साई की बात। बच्चे, जब मन घबराए ना तो मुझे याद करना, अपने बाबा को याद करना। जब कहीं फंस जाओ, तुम्हारा काम ना बने तो अपने बाबा को याद कर लेना। ऐसा नहीं कि तुम जब भी मुझे याद करोगे ना तब तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ये मत सोचना कि वैसे तो मैं बाबा को याद नहीं करता तो कैसे करूँ, बाबा कैसे आएंगे, बाबा कैसे सुनेंगे। बाबा सुनेंगे, बाबा तुम्हारे हैं मेरे बच्चे। मैं आऊँगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे भाव के लिए मैं आऊँगा मेरे बच्चे। तुम मुझे अगर जंगल में भी बुलाओगे ना तो मैं जंगल में भी आऊँगा मेरे बच्चे। तुम मुझे जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ आऊँगा। तुम मुझे देश विदेश बुलाओगे तो मैं वहाँ भी आऊँगा। मैं हर जगह हूँ मेरे बच्चे। मैं तो पूरा ब्रह्मांड नायक हूँ। तुम जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। बस तुम्हारा दिल सच्चा होना चाहिए। और सुनो, जो लोग तुम्हें बार बार धमकियाँ देते हैं कि वो तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे, वो तुम्हें छोड़ देंगे, वो तरह तरह की तुम्हें धमकियां दे रहे हैं, तरह तरह की तुमसे बातें कर रहे हैं और तुम डर रहे हो कि रिश्ता खत्म हो गया तो क्या होगा, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे और क्या होगा भविष्य का। तो सुनो मेरी बात, सोचो मत, इस बार सोचो मत, मैदान में उतरो मेरे बच्चे। बहुत डर लिया, बहुत हो गया। कब तक इस तरह से डरते डरते रहोगे और कब तक वो लोग तुम्हें दबाते जाएंगे और कब तक तुम दबते जाओगे मेरे बच्चे। कभी अपने आप से सवाल तो पूछो ना, कब तक तुम परेशानी झेलते रहोगे, अकेले अकेले घुटते रहोगे मेरे बच्चे। अगर तुम्हें लगता है कि एक तरफा कर देने से तुम खुश रहोगे तो कर दो, एक तरफा कर दो मेरे बच्चे। और डरो मत, इस बार मत डरो, क्योंकि बहुत बार हो गया, बहुत बार ऐसी चीजें हो गई जिससे तुम और तुम्हारे परिवार वालों को नीचे देखना पड़ा। बहुत बार ऐसा हुआ, सामने वाले ने कभी भी ना तुम्हारी इज्जत नहीं रखी, कभी नहीं रखी, और तुम्हारी इज्जत को तार तार करने में ना उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं। लेकिन तुमने हमेशा उसकी इज्जत रखी, हमेशा। दुनिया के डर से, परिवार के डर से कि कहीं परिवार की इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए, बस इस वजह से ना तुम आज तक उस रिश्ते को निभाते आए हो जो तुम निभाना चाह ही नहीं रहे। उस रिश्ते में ना तुम इस तरह घुट गए हो, इतने परेशान हो गए हो, घुटन वाली जिंदगी तुम जीते हो और तुम ना बहुत परेशान आ गए हो। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि अब डरना बंद करो। सामने वाले को बोलो, अगर वो तुम्हें छोड़ना चाहता है और अगर वो तुम्हें धमकी देता है ना तो जो बन सकता है उसे करने दो, उसे करने दो। देखो, हर एक चीज का तोड़ है। अगर उसके पास में तुम्हारी कोई कमजोरी भी है ना तो होने दो। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ, तो डरते क्यों हो मेरे बच्चे। बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल भी मत डरो। और सुनो, जिसके साथ तुम रहना चाहते हो, जिसके साथ तुम जिंदगी बिताना चाहते हो और तुम मुझे रोज कहते हो कि बाबा ऐसा कर दो, वैसा कर दो, उनकी जिंदगी के लिए तुम प्रार्थना करते हो, उनके लिए प्रार्थना करते हो, उनकी सलामती के लिए तुम मुझसे रोज प्रार्थना करते हो, तो रोज उनके लिए ना एक अध्याय साई सच्चरित्र का पढ़ा करो बच्चे, मेरे आगे उनके लिए रोज पढ़ा करो। रोज मैं उनकी रक्षा भी करूंगा और उनकी जिंदगी अच्छी भी होगी। और तुम उनके साथ रहना चाहते हो ना जिंदगी भर, तो हाँ, मैं तुम्हें ऐसे बंधन में बांधूंगा कि तुम जिंदगी भर उनके साथ रहोगे। तुम देखना, तुम बहुत बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश। और सुनो, जब सब्जी लेने जाते हो ना मेरे बच्चे, या फिर कोई भी काम करने जाते हो ना, तो वहां पर अगर 1-2 रुपए का आगे पीछे हो जाता है मेरे बच्चे, तो इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करते मेरे बच्चे। अगर क्या हुआ कि कुछ पैसे खुले ना होने की वजह से उसने तुम्हें नहीं दिए, तो क्या हुआ मेरे बच्चे। जब तुम बड़े बड़े दुकानों पे जाते हो तब क्या तुम मोल भाव करते हो, जितने पैसे होते हैं उतने देकर आते हो ना। अगर तुमने सब्जी वाले को अगर इतने पैसे दे दिए मेरे बच्चे, तो क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बच्चे। वो मैं ही चाहता था कि तुम उसे दो, क्योंकि वहां पर ना मेरे बच्चे उसकी बहुत मेहनत है मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो। अगर तुम उसे दे दोगे कुछ चंद पैसे मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारी तरफ से अगर उसके पास चले जाएंगे सेवा के रूप में, तो उसके बच्चों का पेट भरेगा मेरे बच्चे। तुम जानते हो, उसके घर पर एक ऐसा बीमार व्यक्ति है मेरे बच्चे, जिसकी दवाई के लिए तक पैसे नहीं होते मेरे बच्चे। वो अपना खाने का गुजारा नहीं कर पाते, तो दवाई का कहाँ से करेंगे मेरे बच्चे। अगर तुम जैसे बच्चे मेरे, अगर उन्हें कुछ रुपए दे दो मेरे बच्चे, अगर कुछ सामान से ज्यादा कुछ 10-20 रुपए या कुछ पैसे, कुछ चंद पैसे अगर उन्हें दे दो ना मेरे बच्चे, तो शायद उनके घर की दवाई आ सकती है मेरे बच्चे। जो उनके घर में बीमार व्यक्ति है ना मेरे बच्चे, जिसका इलाज इतने दिनों से रुका हुआ है, सिर्फ इस कारण कि उनके पास पैसे नहीं, इतने भी पैसे नहीं
कि वो सरकारी अस्पताल में जाकर दिखा सके मेरे बच्चे। इतने भी पैसे नहीं हैं उनके पास में। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, जब तुम ना उनकी कहानी सुनोगे ना तो तुम्हारी आंखों में भी पानी आ जाएगा मेरे बच्चे। तुम ना बस ऊपरी मन से देखते हो कि वो तुमसे 1-2 रुपए कमा रहा है, तो कमा रहा है मेरे बच्चे, हाँ कमा रहा है, लेकिन वो मेहनत भी कर रहा है। अगर तुम ऊंची ऊंची दुकानों पर जाते हो ना, वो तुमसे पता है कितना ठगते हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम खुशी खुशी उन्हें देकर आते हो। लेकिन जहाँ ज्यादा जरूरत है, मेरे बच्चों को ज्यादा जरूरत है, तुम उन मेरे बच्चों को देने में कतराते हो। क्यों कतराते हो मेरे बच्चे, वहां तुम्हारा दिल क्यों दुखता है? जब तुम बड़े बड़े ऊंची दुकानों पर देते हो तब तो तुम बहुत खुशी से देते हो। तो ये सब मत किया करो, समझ गए ना? आइंदा से ये सब मत करना। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा घर मेरे मंदिर से बहुत दूर है मेरे बच्चे, बहुत दूर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। हाँ, किसने कह दिया? मैं तुम्हारे पास खुद चलकर आया करूंगा मेरे बच्चे। जब भी तुम मुझे पुकारोगे ना, तब तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा मेरे बच्चे, खुद ब खुद आ जाऊंगा, है ना? बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। और सुनो, तुम ना एक कमरे तक ही सीमित मत रहो मेरे बच्चे। लोग तो चाहते हैं कि तुम अपने कमरे तक ही सीमित रहो, बाहर ना निकलो, ना कुछ बात करो, ना कुछ करो, ना किसी चीज में दखल अंदाजी करो। लोग तो चाहेंगे, लेकिन तुम्हें अपना हक लेना होगा। अपने कमरे से, 4 दीवारी से बाहर निकलना होगा, अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा, बोलना होगा, करना होगा। जब तक नहीं मांगोगे अपना हक, तुम्हें कोई तुम्हारा हक नहीं देगा। कोई तुमसे बात नहीं करना चाहेगा, कोई तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देना चाहेगा। ये तो तुम्हें खुद लेना होगा मेरे बच्चे, उस पर तुम्हारा हक है। मैं किसी और के हक को छीनने की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे हक की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे भविष्य की बात कर रहा हूँ। अपने 4 दीवारी से बाहर निकलो, अपने अंदर इतना आत्मविश्वास लाओ, इतना मनोबल जगाओ अपना कि तुम आगे से बढ़कर बहुत सारी चीजें अपने लिए कर सकते हो, अपना हक ले सकते हो। खड़े हो जाओ वहां जाकर, चाहे वो तुम्हें पसंद करे ना करे, लेकिन जब तुम वहां पर जाकर खड़े हो जाओगे ना, तो सामने वाले की भी हिम्मत नहीं रहेगी कि तुमसे कुछ ऊंची आवाज में कुछ बात कर जाए। और अगर किसी की ऊंची आवाज निकल भी जाती है ना, तो तुम्हारी आवाज भी कोई कम नहीं है मेरे बच्चे, तुम भी उससे ज्यादा ऊंची आवाज कर सकते हो। जब सामने वाला गरज सकता है तो तुम भी गरज सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हें मैंने रोका नहीं है। अगर सामने वाला तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो तुम भी कह सकते हो, कहो, अपने लिए बोलो। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि तुम अपशब्द का इस्तेमाल करो, लेकिन कम से कम उतनी बात तो रखो तुम कि तुम अपना हक ले सको, अपनी बात रख सको। और उस घर के बड़े ही मेरे बच्चे भेदभाव करते हैं मेरे बच्चे। जब पेड़ की जड़ ही खराब है मेरे बच्चे, तो पेड़ तो खराब होगा ना, पेड़ की शाखाएं तो खराब होगी ना। वो एक ही तरफ झुकता है, तो बस वो एक ही की तरफ झुक रहा है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है, तुमने संघर्ष किए हैं तुमने बहुत, लेकिन अब नहीं करने दूंगा। तुमने बचपन से ही बहुत दुख झेले, तुम्हारे बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया मेरे बच्चे, और वो मेरे चरणों में आ गए थे। तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चले गए थे, और तुमने बहुत संघर्ष किए हैं मेरे बच्चे। और मैं नहीं चाहता कि अब तुम परेशान रहो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ चुका हूँ, तुम्हारा बाबा। मैं तुम्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, बिल्कुल नहीं। मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरना मत। और सुनो, किसने कह दिया कि मैंने तुम्हें धरती पर भेजकर गलती की है? मैंने कोई गलती नहीं की मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें बिल्कुल सही जगह भेजा, सही तरीके के लिए भेजा। बस तुम अपने कर्म करो ना मेरे बच्चे। तुम अपने कर्म नहीं कर रहे मेरे बच्चे, अपने कर्मों पर ध्यान दो, अच्छे कर्म करो मेरे बच्चे, सेवा करो, दया का भाव रखो मेरे बच्चे, और जितनी सेवा हो सकती है ना करो, मेरा नाम जाप करो, मेरा स्मरण करो। और सुनो मेरे बच्चे, पेड़ पौधों में पानी देते रहा करो मेरे बच्चे। ये नहीं कि ठंड हो गई है तो तुम पानी नहीं दोगे, ऐसा नहीं मेरे बच्चे। रोज सुबह जो तुम्हारी दिनचर्या है ना, उसे बनाए रखो, और रोज पेड़ों में पानी दो, उन्हें सींचो। तुम देखना तुम्हारे घर में वो हरे भरे कैसे रहेंगे, और जब घर में हरियाली रहेगी ना, तो तुम्हें भी अच्छा महसूस होगा, तुम्हारे मन को शांति महसूस होगी। तुम देखना, तुम पेड़ों की सेवा किया करो, मुझे अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तुम्हारे बाबा को भी ना पेड़ पौधे बहुत पसंद है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।